अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट बचा था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए क्या होता है इसमें, क्या है कि कोई रिलेशन आर है, रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए is called transitive relation if। अब इसमें देखिए क्या होगा कि A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है। अगर ये इंप्लाइज कर जाए A रिलेटेड टू C फॉर एवरी A B C belongs to set A, then R is called ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए यहां पे वही चीज है, हमने क्या बताया कि कोई रिलेशन R है जो सेट A में डिफाइन है। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, जब A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो। अगर ये इंप्लाइज कर जाए A रिलेटेड टू C, मतलब A का जो रिलेशन B के साथ है, B का वही रिलेशन C के साथ है। अगर ये इंप्लाइज कर जाए A का वही रिलेशन C के साथ भी होगा, जहां पे ABC बिलोंग्स टू सेट A है, तो इस रिलेशन R को इस सेट A में बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। या इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करें कि इफ A कामा B belongs to R and B comma C also belongs to R, this implies that A comma C also belongs to R for every ABC belongs to set A, then R is called transitive relation। इसके लिए भी देखिए एग्जांपल जो हमने लिया था पिछले वीडियो में, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या था, इज पैरेलल टू इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइंस लाइज इन अ प्लेन। इसमें हम थ्री लाइंस अज्यूम करेंगे। एक लाइन हमने ले लिया L1, दूसरा लाइन हमने अज्यूम कर लिया L2, थर्ड लाइन हमने अज्यूम कर लिया L3। ये हमारे थ्री लाइंस हैं। तो यहां पे दिया हुआ कि जो है लेट L1, L2, L3 आर थ्री लाइंस where L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और L2 लाइन थर्ड लाइन L3 के पैरेलल है। तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है L1 और L3 क्या होगा, पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज दैट L1 विल बी पैरेलल टू L3। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो है L1 रिलेटेड टू क्या था, L2 था, और L2 रिलेटेड टू क्या था, L3। ये इंप्लाइज कर गया L1 रिलेटेड टू L3 के, देयरफॉर R इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक, क्लियर। सेम वही एग्जांपल देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, एक सिंगल लाइन को दिखाना होता है। अगर वो कोई रिलेशन अपने ऊपर अप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। L1 रिलेटेड टू L2 है, फिर L2 रिलेटेड टू L1 हो जाए तो सिमेट्रिक। L1 रिलेटेड टू L2 है, L2 रिलेटेड टू L3 है, अगर L1 रिलेटेड टू L3 हो जाता है तो ट्रांजिटिव। अब ये अगर तीनों कोई रिलेशन अगर तीनों है तो देखिए क्या होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन जो है आ जाता है कंपटीशन में भी और एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। देखिए क्या होता है, अगला मेन टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन देखिए क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होगा कि अ रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल A is called an equivalence relation if R is reflexive,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन आर को बोला जाता है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जांपल में देखिए, हमने एक ही एग्जांपल लिया था, क्या था एग्जांपल? इज पैरेलल टू in the case of straight lines lies in a plane, तो ये जो रिलेशन है हमने देखा है, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, उसके साथ साथ ट्रांजिटिव भी था। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाता है तो ऐसे रिलेशन को कॉल्ड किया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को कॉल्ड किया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो रिलेशन इक्विवेलेंस भी